वैसे तो कहते हैं ना कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। अब जायज़ है तो राजनीति में जो स्थिति और परिस्थिति का फ़ायदा उठा ले वही जायज़ है। आप देखते हैं कि कोई मुजरिम यदि भगोड़ा हो जाता है और उसको फिर वो सरेंडर करने की कोर्ट में घोषणा करता है तो पुलिस अलर्ट हो जाती है। वो सरेंडर करने से पहले ही पुलिस उसको पकड़ के कैच करके और फिर अपने द्वारा कोर्ट में सबमिट करती है। जैसे केजरीवाल जी को जब ईडी से ज़मानत मिली थी तो रात को ही सीबीआई पहुंच गई और उसने अरेस्ट कर लिया और अपने अंडर में ले लिया। उसी तरीके से अब केजरीवाल जी अभी तक तो जमानत रिज़ाइन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरी हंसी होगी कि मैं काहे के लिए फिर जा रहा हूँ, क्यों, उस समय तो चलो 21 दिन के लिए मैं गया था और मैंने स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कांड कर दिया था, लेकिन अब भैया अगर कोई कांड मेरे द्वारा हो गया तो ये चुनाव का टाइम है, माहौल जो थोड़ा सा दूसरा है तो उसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब रिज़ाइन करने में ही फ़ायदा है। अब रिज़ाइन करने में भी दो पहलू हैं कि यदि किसी बाहरी आदमी को आतिशी, सौरभ भारद्वाज या आपके किसी राघव चड्ढा या कोई और भी अगर किसी नेता को अगर वो चाहते हैं बनाना तो उनसे वो शीश महल निकल जाएगा हाथ से। इसलिए वो चाहते हैं कि सबको मना के ऊपर नीचे एडजस्ट करके और सबको मना के और मैं किसी भी तरह से सुनीता केजरीवाल को इनके मत्थे मढ़ दूँ। जैसे कोई महाराज बन जाता है तो अपनी बीवी को गुरु माँ कहलाने के लिए वो बोलता है अपने फॉलोअर्स को। इसी तरीके से जैसे लालू प्रसाद जी जब गए थे तो इन्होंने अपनी राबड़ी देवी को सब पार्टी कार्यकर्ताओं से सबको कहा कि भैया तुम अब राबड़ी को अपना नेता का वो बनाओ, अध्यक्ष। तो इसी तरीके से जो अब ये विधायकों की जो मीटिंग होगी इनकी, तो उसमें इनको सुनीता केजरीवाल को मनोनीत करना पड़ेगा और वही खेला है कि 6 महीने के अंदर इनको फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे। अगर इस समय चाहते केजरीवाल तो रिजाइन दे के विधानसभा भंग करके और चुनाव के लिए प्रस्तावित कर देते। 6 महीने फिर भी लग जाते, 6 महीने का वैसे भी टाइम बचा है, 6 महीने में अब दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे। इस समय इन्होंने रिजाइन दे के और अच्छा, दूसरी तरफ राजनीति में सब कुछ संभव है तो इनको राजनीति में क्या करना चाहिए, उपराज्यपाल को चाहिए कि वो तुरंत सिफारिश करें और इनके रिजाइन देने से पहले ही दिल्ली को सस्पेंड कर दें। सस्पेंड करने का मतलब कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दें और राष्ट्रपति शासन लगते ही इनकी जो ये सोच रहे हैं ना कि सुनीता केजरीवाल को या किसी और को या किसी और को या किसी और को बना दें, वो सब इनकी जो गणित हैं वो सब फेल हो जाएंगी। लेकिन अब इनको तो बहुत कुछ देखना होता है, सब कुछ करना होता है। देखिए क्या होता है, कल का दिन भी सामने आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।